Hello बच्चों, let's read the question. And the question says, what is the drift velocity of electrons in a silver wire of length 1 meter having cross-sectional area 3.14 into 10 raised to 6 meter square and carries a current of 10 ampere? Given atomic weight of silver is 108, density of silver is 10.5 into 10 raised to 3 kg per meter cube. Charge of electron is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulombs. Avogadro's number is 6.023 into 10 raised to 26 पर kg एटम। ठीक, तो बेसिकली हम लोग के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हम लोग को ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है सिल्वर में, जिसकी लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.14 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 6 मीटर स्क्वायर है और जो कि 10 एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है, मतलब कि 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। उसका एटॉमिक सिल्वर का एटॉमिक वेट 108 गिवन है, डेंसिटी है 10.5 इंटू 10 रेज़ टू 3 केजी पर मीटर क्यूब। चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन हम लोग को पता है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 19 कूलम होता है। एवोगैड्रो नंबर होता है 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 26 पर केजी एटम। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे, की कॉन्सेप्ट्स वो हम लोग देख लेते हैं। जो पहला की कॉन्सेप्ट यूज होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केजी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केजी ऑफ सिल्वर इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर अपॉन एटॉमिक मास, मतलब कि एम। ठीक, दूसरा दूसरा पॉइंट इसको हो गया। दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी होती है वो होती है करंट अपॉन ए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कि एन, इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक, अब इसी दो कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, हम तो देखें तो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केजी एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज टू 26 अपॉन 108। ठीक, तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर देखें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केजी आए हैं, सॉरी ये जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर केजी ऑफ सिल्वर है, पर केजी ऑफ सिल्वर है। उसी तरीके से पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम में है तो इसको डेंसिटी से बस मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम लोग एन से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको अगर एन से डिनोट करें जो कि हम लोग का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.023 इंटू 10 रेज़ टू 26 अपॉन 108 इंटू हो जाएगा हम लोग का डेंसिटी। तो ये डेंसिटी कितना है 10.5 इंटू 10 रेज़ टू 3, ये हो गया एन। अब हम लोग डायरेक्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख लें, तो हम लोग को सब पता है उसमें, तो क्या हो जाएगा वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट, हम लोग पास करंट आई कितना गिवन है 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन। ठीक, अब अगर देखें तो हम लोग के पास एन, एन कितना आ गया हम लोग के पास 6.023 इंटू 10 रेज टू 26, इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर 108 का। ठीक, इंटू ई, ई कितना हम लोग के पास ये पहले 10.5 इंटू 3, ये हो गया पूरा, इंटू ई 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 इंटू एरिया। एरिया हम लोग पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या दिया हुआ है 3.14, 3.14 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। ठीक, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। अब अगर हम इसको पूरा अगर सॉल्व करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा वी डी इजकल टू आ जाएगा 3.3945 इंटू
10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। ठीक, हम लोग को यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी थी, तो इसको सॉल्व किया तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी मिल गई। सो द फाइनल आंसर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज 3.3945 into 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। होप you understand it well. All the best. Thank you.